सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी ने श्वासों के रूप में हमें और आपको बहुमूल्य पूंजी प्रदान की है। इसलिए तुम्हारे लिए उचित यही है कि श्वासों की इस पूंजी से खरा और लाभप्रद सौदा करो, जिससे कि वापस जाने पर श्री गुरु महाराज जी तुम्हें देखकर खुश हों। इस बहुमूल्य पूंजी को झूठे व्यापार में लगाकर और हानिप्रद सौदा करके इसे व्यर्थ नष्ट ना करो। ऐसा करने से श्री गुरु महाराज जी के सम्मुख तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। संत व्याख्या करते हैं गुरुमुखों, संतों के वचन है कि श्वास श्वास में नाम जप, कहते संत सुजान, एक श्वास का मोल है 14 भुवन समान। अर्थ है, विचारवान गुरुमुखों, संतों का कथन है कि ए मनुष्य, श्वास श्वास में नाम सुमरण तथा भजन भक्ति का वास्तविक एवं लाभदायक कार्य कर ले, क्योंकि तेरे प्रत्येक श्वास का मूल्य 14 भुवनों के समान है। ऐसी बहुमूल्य है श्वासों की पूंजी, जिसके एक एक श्वास का मूल्य संतों ने 14 भुवन के सरदर्श बतलाया है। और ये अनमोल पूंजी निरंतर व्याप हो रही है। चाहे इस पूंजी के बदले कोई खरा सौदा करके लाभ कमाए, और चाहे इस पूंजी को झूठे व्यापार में लगाकर हानिप्रद सौदा करे। लाभप्रद सौदा क्या है और हानिप्रद सौदा क्या है, इसकी ओर संकेत करते हुए काकभूषणी जी गरुण जी के प्रति कथन करते हैं कि जिसकी महिमा वेद पुराण और संत गायन करते हैं, भगवान की उस भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? अर्थात नहीं है। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी भगवान का भजन सुमरण ना किया जाए? अर्थात नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति के समान संसार में कोई लाभ नहीं है, और यदि कोई भक्ति से वंचित रहता है तो इसके समान कोई हानि नहीं है। इस कथन पर भली भांति विचार करके मनुष्य को चाहिए कि नाम सुमरण तथा भजन भक्ति का लाभदायक सौदा करे, जिससे कि इस संसार में भी वह सदैव सुखी रहे, और जब यहाँ से जाए तो लाभ कमा कर जाए, जिससे कि परमात्मा के सम्मुख उसका मुंह उज्जवल हो, सच्चे दरबार में उसकी शोभा हो और परमात्मा की उससे प्रसन्नता प्राप्त हो। जो ऐसा लाभदायक सौदा नहीं करते, अपितु श्वासों की इस अनमोल पूंजी को धन पदार्थ एकत्र करने, शरीर इंद्रियों के भोग भोगने तथा मान प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने में ही खर्च कर देते हैं, वे हानि में रहते हैं। वे अपनी श्वासों की अनमोल पूंजी यूं ही गवाकर यहाँ से प्रयाण करते हैं। फलस्वरूप परमात्मा के सम्मुख लज्जित और अपमानित तो होते ही है, यमराज के हवाले होकर 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए नरकरीय यातनाएं भी सहन करते हैं। सत्पुरुषों के वचन हैं कि सतपुरुष श्री गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि हम जीव परमात्मा के भेजे हुए व्यापारी हैं। वह साहूकार परमात्मा श्वासों की पूंजी देकर हम जीवों से व्यापार कराता है। जो जीव रूपी व्यापारी परमात्मा की भक्ति का लाभ कमाता है, नाम धन की कमाई करता है, वह उस सत्य स्वरूप परमात्मा के मन को भला लगता है। जो जीव परमात्मा का नाम जप कर नाम का खरा सौदा करता है, यमराज रूपी जगाती चुंगी वसूल करने वाला उसके निकट भी नहीं आता। किंतु जो जीव परमात्मा के नाम तथा भजन भक्ति का व्यापार ना करके दूसरा अर्थात माया का व्यापार करते हैं, वे माया मोह की अनंत लहरों में फंसकर दुख सहते रहते हैं। परमात्मा द्वारा प्रदत्त श्वासों की पूंजी से जीव जैसा व्यापार करते हैं, वैसा ही फल पाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्वासों की पूंजी के बदले नाम सुमरन तथा भजन भक्ति का ही सच्चा सौदा और खरा सौदा खरीद करे, जिससे कि परमात्मा उस पर प्रसन्न हो। माया तथा माया के पदार्थों और शरीर इंद्रियों के सुख भोग के झूठे और हानिप्रद व्यापार में श्वासों की पूंजी को कदापि नष्ट नहीं करना चाहिए।
सत्पुरुषों के वचन हैं कि सत्पुरुषों के उपयुक्त वचनों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जीवन का सच्चा लाभ नाम सुमरण तथा भजन भक्ति करने में है। माया के समान तथा शरीर इंद्रियों के भोग आदि प्राप्त करने में ही श्वासों की पूंजी लगा देना तो हानिकारक व्यापार है। फिर भी आम तौर पर देखने में यही आता है कि संसारी मनुष्य ज्ञानवश झूठे व्यापार में ही लगा हुआ है। नकली माल बेचने वाले जो माल बेचते हैं वे देखने में खरा तो अवश्य प्रतीत होता है, परंतु होता तो नकली है और झूठा ही है। नकली होने पर भी उसकी चमक दमक से प्रभावित होकर और उसे असली और खरा समझकर लोग धोखा खा जाते हैं। ठीक इसी प्रकार संसार की दृश्यमान रचना जो माया का ही पसारा है, दिखने में ऐसी सुंदर एवं मनमोहक है कि बड़े बड़े चतुर और स्वयं को बुद्धिमान समझने वाले व्यक्ति भी झूठ को सच समझकर धोखा खा जाते हैं और श्वासों की अनमोल पूंजी इस झूठे संसार पर खुशी खुशी कुर्बान कर देते हैं। अंत में जब हाथ पल्ले कुछ नहीं रह जाता तब रोते और पछताते हैं। परंतु तब क्या हो सकता है? संत महापुरुषों की जीव के परम सुहद और सच्चे हितैषी होते हैं और वे जीव की हानि नहीं देख सकते, इसलिए वे अपने कल्याणकारी वचनों द्वारा जीव को सदैव सावधान और सचेत करते रहते हैं कि हे गुरुमुख, अभी से सचेत हो जा और श्वासों की अनमोल पूंजी को नाम भक्ति के सच्चे व्यापार में लगा, जिससे तू उज्ज्वल मुक्त होकर परमात्मा के धाम जाए। किंतु नाम एवं भक्ति का ये सच्चा और खरा व्यापार संत सत्पुरुषों की संगति में ही किया जा सकता है, जैसा कि संत पुरुषों ने फरमाया भी है। सत्पुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान है कि संत सत्पुरुषों के साथ ही मेरा लेन देन और व्यवहार है। संत सत्पुरुषों की कृपा से ही मैंने ये लाभ प्राप्त किया है कि मेरे भीतर भक्ति के खजाने भर गए हैं। जिन्होंने संत सत्पुरुषों की शरण संगति ग्रहण कर श्वासों की अनमोल पूंजी से नाम एवं भक्ति का व्यापार किया है और जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त किया है, वे अपनी अनुभवी वाणी में लिखते हैं कि संत रविदास जी फरमाते हैं कि मैं तो प्रभु नाम का व्यापारी हूँ। मैं ऐसा व्यापार कर रहा हूँ जिससे सहज ही आत्मिक अवस्था की प्राप्ति होती है। मैंने प्रभु नाम का सौदा लादा हुआ है, जबकि संसार ने विश्व का माया रूपी विषय का सौदा लादा है, अर्थात विश्व का व्यापार किया है जो आत्मिक मृत्यु देने वाला है। अतएव वे जीव अत्यंत भाग्यशाली है जो श्वासों की अनमोल पूंजी के बदले नाम भक्ति का खरा सौदा खरीद कर सच्चा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे जीव यहाँ भी सुख एवं आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और जब जीवन यात्रा पूरी करके परलोक जाते हैं तो वहाँ भी वे प्रभु की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। उन्हें प्रभु धाम में निवास मिलता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।